इस तरह के स्टेटमेंट है वो दिए गए थे। कल का एक कार्यक्रम देखा है, खर वीडियो है, फेसबुक पे भी है, जलको चूरू पे भी है, अन्य अन्य जो सोशल मीडिया के जो एप्स हैं उन पे भी है कि खरतवास या गांव का कोई उद्घाटन का कार्यक्रम था जिसमें बुढ़ानिया जी जो वहाँ के जो विधायक हैं वो भी सम्मिलित थे, लेकिन वीडियो में केवल बोलते हुए स्वयं ही ये बात कह रहे हैं। क्या क्या बात कही उन्होंने? जो उन्होंने कहा वो मैं आपको बता चुका हूं। उन्होंने माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री महोदय, प्रतिपक्ष के नेता को उन्होंने जिस तरीके से कहा घर घर जाके लोगों को टॉर्चर करते हैं, गुंडा राज है, पार्टी के लिए खतरा है, चूरू के लिए खतरा है, ये बहुत सारे एलिगेशन उन्होंने उनके ऊपर लगाए हैं। मैं ये मान सकता हूं कि आज न एमएलए का चुनाव है, न एमपी का चुनाव है, चुनाव चला गया, चुनाव में कौन जीतता है कौन हारता है जनता तय करती है, आप तय नहीं करते हैं। आप ये नहीं है कि बहुत बड़े बलवान है, आप अपनी अंगुली के आधार पे परिणाम तय कर लेते हैं। अगर ऐसा होता तो आप अपने पिताश्री को जिता लेते, माताश्री को जिता लेते। उनकी फ्रस्ट्रेशन केवल ये है कि आज जिस दल में वो गए उनको भी पता है उस दल की स्थिति क्या है। आपका ये कहना है कि सांसद ने भाजपा में रहते हुए 5 सीटों के ऊपर बीजेपी को हरा दिया। आप ये दावा कर रहे हैं, यानी कि एक बीजेपी से बड़ा एक सांसद आप बता रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब एक लंबा राजनीतिक कैरियर किसी भी नेता का हो जाता है तो उसका व्यक्तिगत लोगों में एक पहचान बन जाती है, व्यक्तिगत रूप से उसके कुछ कार्यकर्ता भी बन जाते हैं, कुछ लोग भी बन जाते हैं उनके विचारों के आधार पे। तो जिस आधार पे वो खुद स्वयं कह रहे हैं कि हमने तारानगर में मोरिया बुला दिए, वो माननीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के लिए आप सुनिए ना, वो खुद स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि हमने तारानगर में मोरिया बुला दिए उनके। तो जब तारानगर का विधानसभा का चुनाव था तो उस समय जो वो थे वो कांग्रेस में नहीं थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी में थे। तो इसका मतलब अपनी पार्टी में रहते हुए कोई व्यक्ति ये बात कह रहा है तो ये इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि उनके मन में कहीं ना कहीं कोई खोट था। और इसका कारण आप देख भी रहे, सुजानगढ़ में भी उन्होंने, उस सुजानगढ़ के लिए उन्होंने कहा है कि हमारे विचारों के अनुरूप टिकट का वितरण नहीं हुआ तो हमने क्या हाल कर दिया। ये बात जो अपने राजनीतिक गुरु कहा करते थे रणवा जी को, उनके लिए भी उन्होंने कहा है। यही बात जो राजगढ़ के अंदर जो सुमित्रा जी चुनाव लड़े वो 3 नंबर पे रहे, तो उस समय क्या है कि जब बात चली कि भाई आपने दावा किया था कि भाई बीकानेर रीजन में ये 3 सीटें जो है उनके पिताश्री ने बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे, इसका कारण क्या हुआ। तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये बिजनेस भी किया गया उसमें और अपने कार्यकर्ताओं को फ्री कर दिया गया, आप जो चाहे वैसा। और उसका कारण रहा कि सादुलपुर में भारतीय जनता पार्टी 3 नंबर पे आई। वो तो उनके चहेते जो जहां कहा उसके हिसाब से टिकट दिया गया था। तो ये परिणाम क्यों आए, इन पे सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आप जब तक नौजवान किसान मजदूर का बेटा नहीं समझेगा तो वो इसी आवाज में जीता रहेगा। आप किसी एक व्यक्ति का, एक जाति के व्यक्ति को विशेष रूप से छोटी भाषा का प्रयोग करके, निम्न शब्दों का प्रयोग करके आप उसको नीचा नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति के लिए आप कह रहे हैं उसका कद पूरा राजस्थान जानता है, पूरा चूरू जानता है, चूरू का बच्चा बच्चा जानता है कि चूरू उनके दिल में, चूरू के लिए क्या उन्होंने किया है, आप सब लोग जानते हैं। तो मुकदमा दर्ज कराएंगे? देखिए ये पार्टी तय करती है। अगर एक पार्टी के वरिष्ठ नेता पर इस तरीके के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग अगर कोई करता है तो मुकदमा क्यों, कानूनी रूप से अगर लड़ाई लड़नी पड़े तो पार्टी का कार्यकर्ता पीछे नहीं रहेगा। इसमें हो सकता है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को तो ये पता ही नहीं होगा, ये पार्टी का काम है, पार्टी फोरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनका मुकदमा करना है, पार्टी के हिसाब से करना है। उनकी सादगी, उनकी विनम्रता पूरा चूरू, पूरा राजस्थान जानता है।